कृपया सामने आकर बैठना है तो बहुत बहुत कृपा होगी। और इधर उधर जो घूम रहे हैं कृपया हमारी बात पर ध्यान देते हो तो कृपया हमारे आगे आ जाए। राजवी बहन यशोदा, जहाँ कहीं भी हमारी बात सुन रही हो तो मंच पर आ जाएं। राजवी बहन यशोदा जी।
उसने काल पार्टी पे बांध रखा था। मतलब ये संदेश दुनिया को उसने दिया था कि कोई मुझे मार नहीं सकता। और इतना अहम था, चारों वेदों का, शास्त्रों का ज्ञाता था, और ये कहता था मुझे कोई मार नहीं पाएगा। वो कितनी उम्र का था उस समय? दशरथ के समकक्ष। और दशरथ के बेटा राम 25 साल तक ब्रह्मचारी रहे, और 25 के बाद 26वें वर्ष में उनका विवाह हुआ, और 26 के बाद 27वें साल में वनवास में गए, और फिर 14 वर्ष का वनवास हुआ। तो 27 14 कितना हुए? मतलब जिस समय रावण से उनका युद्ध हुआ था उस समय 41 वर्ष के शास्त्र के अनुसार राम थे। अब बताओ 41 वर्ष के व्यक्ति का और 1 से 10 वर्ष के रावण से क्या मुकाबला था? क्यों जी? हाँ कोई मुकाबला? बड़े बूढ़े हमारे बैठे हैं 1 से 10 वर्ष के, और ये नौजवान उनसे लड़ रहे, तो मैं दाएं पे भले चला है, लेकिन 41 साल के नौजवान से मुकाबला कर सकता है कोई? अंधेरे को सितारा काफी होता है, समझदार को इशारा। डूबने वाले के लिए गहरे में जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो किनारा ही। ये सारे ग्रंथ कब लिखे गए? जरा विचार करो, जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस समय जैसा उनके ग्रंथों ने लिखा, जैसी गप्पे उन्होंने मारी, जिनकी सत्ता थी, तो हमारे विद्वानों ने भी गप मारने में कोई कसर नहीं। उस समय की ये तब आवश्यकता थी गप मारने की, नहीं तो तुम सबके सब अल्लाह अकबर करते होते। अगर ये गप्पे न मारी गई होती उस समय, तो तुम सबके सब अल्लाह अकबर करते होते। ये तो हमारे उस समय के तत्कालीन विद्वानों ने कितना संघर्ष किया है, ये कल्पना का विषय है। जैसे जब इस्लामिक सत्ता यहां पर आ गई, तो उन्होंने देखा अरे ये तो सोने की चिड़िया, जन्नत किसको कहते हैं, यहाँ मीठे जल की नदियां बह रही हैं, मधुमक्खियों का शहद मिल रहा है, जन्नत एक तो नक्शा है, ये भारत जन्नत है, हमेशा यहाँ पर इस्लाम का साम्राज्य रहे। तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े तख्ता पलट गए हैं, चक्रवर्ती सम्राटों ने जमीन को उलट पलट कर दिया है, आज तुम्हारी सत्ता है, पता नहीं किसी दिन तुम्हारी सत्ता उड़ जाए। एक काम करो, क्या इस सारे लोगों को मुसलमान अगर तुमने बना लिया तो फिर सत्ता तुम्हारी हमेशा हमेशा रहेगी। तो तलवार की धार पर मुसलमान बनाए गए, लालच देकर मुसलमान बनाए गए, और जो हमारी मुकेश आनंद जैसे विद्वान थे, इनको ऐसा चक्र में फांस के मुसलमान बनाया गया। जो पाखंडी लोग थे, जो हमारे समाज के पक्ष दे सकते, जिनको हम विश्वास करते थे, उनको पैसा दिया कि जाए जितना पैसा ले जाओ, इनको सबको इस्लाम स्वीकार करवाओ। तो वो हमारे अपने लोग हमारे बीच में आके कहते हैं देखो उनका खुदा तो सातवें आसमान पर है, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। ज्यादातर बच्चों ने फिक्स पढ़ी होगी, जब एक ही आसमान नहीं तो सातवां आसमान कहां से आ गया? ये तो अंतरिक्ष खाली जगह है। अभी हमारे कुमार विश्वास ने कहा था, आपने सुना होगा कि झंडे में चांद बात कुछ और है और चांद पर झंडा बात कुछ और है। समझने की जरूरत है इसको। आज विज्ञान का युग है, जब एक ही आसमान नहीं तो सातवां आसमान कहां से आ गया? ये तमाम ग्रंथों में लिखा पड़ा है सातवें आसमान। लोगों ने धड़ा लगेगा आसमान में कम से कम बता तो दिया कि हमारा खुदा सातवां आसमान था, 7 आसमान चढ़ के पहुंच जाएंगे, खुदा को देख लेंगे। इसलिए झट से लालची लोग मुसलमान बनना शुरू हो गए। और दुर्भाग्य इस देश का है कि मुसलमानों के बाद यहाँ किनकी सत्ता आई? क्यों बच्चों? मुसलमानों के बाद कौन आए यहाँ पर? अंग्रेज ईसाई आए। उन्होंने भी विचार किया भारत जैसा देश तो कहीं मिल नहीं सकता है, धोले माता की समझने की बात है ये। यहाँ पर अंग्रेजों की सत्ता हमेशा रहे। उन्होंने भी वही अपना षड्यंत्र रचाया कि सारे लोगों को ईसाई बनाओ।
नौकरी छोकरी का लालच दिया, जबरदस्ती ईसाई बनाया, और जो बुद्धिजीवी हमारे मुंह के सामने जैसे बैठे थे, इनके पीछे पूंछ लगा दी उन्होंने, और क्या कहा कि उनका खुदा तो 7वें आसमान पर है, हमारा ईसा मसीह 4थे आसमान पर। 3 आसमान बच जाएंगे तुमको अगर तुम ईसाई बन जाओगे। धड़ाधड़ लोग ईसाई बनने लगे, और हमारे विद्वान देख रहे थे टुकुर टुकुर ये ऋषियों की संतान विश्व कहलाने वाली, देखो कैसे ईसाई बन रही है, कैसे मुसलमान बन रही है। अगर बीच चौराहे पे बांध दिया तो देश 2 का अपराध करके फांसी के फंदे पर झुला दिया, और कहा दिया चौराहे पर फांसी पर लटकाया, ताकि कोई और भारत का निवासी ऐसी हिम्मत नहीं जुटा सके। हमारे विद्वान देख रहे क्या करें, तो सोचा कि जब ये झूठे पसंद करते तो घर के भी झूठ बोलना शुरू करो। इनको बचाओ कैसी तरीके से, उस समय आवश्यकता थी झूठ बोलने की। उन्होंने कहा हमारा खुदा 7वें आसमान पर रहता है। ईसाइयों ने कहा हमारा ईसा मसीह 4थे आसमान पर रहता है। तो हमारे पूर्व विद्वानों ने सीने पे पत्थर रखा तुमको बचाने के लिए, कहा कि हमारा विष्णु भगवान यही नीचे क्षीर सागर में लेटा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धर्म प्रेमी सज्जनों, अरब सागर, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, तमाम सागर में जाएंगे, कहीं क्षीर सागर देखा आपने अपने एड्रेस में? और ऐसी संचार व्यवस्था समय थी नहीं कि गाड़ी से बैठे खर्चे में क्षीर सागर पहुंच जाए। कोई कहेगा जब पहले विष्णु भगवान से मिलाओ तो जाओ बेटा जंगलों को क्रॉस करो, जंगली जानवर तुमको खा जाएंगे। हमारे भी ऋषि मुनि बहुत विद्वान थे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रोपगंडा तैयार किया कि यही विष्णु भगवान कभी क्षीर सागर में लेटा न लेटेगा। ये उनकी गप का काट था तुमको बचाने के लिए। धर्म प्रेमी सज्जनों, मुसलमानों ने सोचा हमने बड़ा प्रयास किया, लेकिन यहाँ के व्यक्ति को बदल नहीं पा रहे, और ले जाओ पैसा खर्च करो। तो उन्होंने क्या प्रोपगंडा तैयार किया कि हमारे यहाँ खुदा का नबी पैदा होता है जो खुदा के भक्तों की रक्षा करता है। अगर तुम मुसलमान बन जाओगे तो नबी तुम्हारे दुख सुख को सबको खुदा को बताएगा और तुम सब सुखी हो जाओगे। ईसाइयों ने विचार किया इससे कम आसान वाली गप मारो। ईसाई क्या कहता है, हमारे यहाँ तो ईश्वर का बेटा ही ईसा मसीह है। अरे पैगंबर अर्थात नौकर को इतना दर्द नहीं है भक्तों का, लेकिन ईश्वर के बेटे को जरूर अपने पिता के भक्तों का दर्द है। इसलिए तुरंत लोग भक्त के चक्कर में, ईसा मसीह के चक्कर में सबके सब ईसाई बनना शुरू हो गए। और हमारे लोग टुकड़ों को देख रहे थे, अगर बीच चौराहे में भाषण देते तो फांसी का फंदा झूल रहा था। देशद्रोह की ऐसी धारा हमेशा से लगी है, आज भी लगी और आगे लगी रहेगी। हमारे लोगों ने सोचा जब ये गप्पे पसंद कर रहे तो घर के भी थोड़ा इनको बचाने के लिए गप करो। तो क्या गप मारी उन्होंने कि उनके हाथों पैगंबर जन्म लेता है जो खुदा के भक्तों की रक्षा करता है। और ईसाइयों ने कहा हमारे यहाँ ईसा मसीह ईश्वर का बेटा है। तो हमारे लोगों ने क्या, हमारे यहाँ तो ईश्वर स्वयं ही अवतार लेता है, किसी दलाल की बीच में आवश्यकता नहीं है। धर्म प्रेमी सज्जनों ने ईश्वर जन्म लेता है, न मरता है, ये उनकी गप का काट था तुमको बचाने के लिए। मुसलमानों ने सोचा और कुछ ताकत लगाओ भाई, यहाँ हमारी सत्ता और परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, उन्हें और लगाओ पैसा। वो दलाल लोग पैसा ले आए और उन्होंने पैसा तैयार किया। उन्होंने कहा हमारे यहाँ ऐसे ऐसे नबी पैदा होते हैं जो समुद्र से मछली को निकालते हैं और सूर्य की धूम में भून के खा जाते हैं। ईसाइयों ने विचार किया ऐसे गप आसान तरीका से मारो। उन्होंने कहा हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे ईसा मसीह पैदा हुए, उछलते मेढक को सूरज की किरणों को हथेली पर, शीशे पे तो रिफ्लेक्ट हो सकती है, हथेली पर रिफ्लेक्ट करके भून करके खा गए। अब हमारे विद्वान कह रहे थे भाई अगर बीच चौराहे पर तुमने कब मारी तो फांसी के फंदे पर लटक जाओगे बेटा। ऐसा करो मावस पूर्णिमा को बहाने लाल पीले तिलक लगाओ और घर में घुस जाओ। और घर में जाके बताया धर्म प्रेमी सज्जनों तुमको बचाने के लिए पत्थर सीने पर रख करके गप मारी गई थी। ये उनके हाथों मछली को भून के खा गए।
उन्हें क्या मेढक को चलते मेढक भून के खा गए, और हमारे जो हनुमान ने जन्म लिया उन्हें भूख लगी तो पूरे सूर्य को पकड़ के ही बोले महर्षि दयानंद की। जन्म प्रेमी सज्जनों, धरती का रहने वाला 16,000 करोड़ किलोमीटर धरती से सूरज को बतलाया, और धरती पर पैदा होने वाला सूरज को खा जाएगा। अंधेरे को सितारा काफी होता है, समझदार को इशारा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, डूबने वाले के लिए गहरे में जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए तो किनारा ही। और इस पर भी तुम भागवत सुनो, इस पर भी तुम अखंड पाठ करो, तो फिर तुमको कोई बचाने वाला दूसरा नहीं आएगा। वो कृष्ण जब जीवित थे 68 करोड़ व्यक्ति का संहार करा दिया था धर्म की स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में। उनकी मौत के बाद बताओ, उनकी जन्मभूमि जो सबसे प्यारी होती है, मस्जिद बनी है उनके सामने। ये भागवत वालों से कहते तुम जाके वहां पर जो खसाने लगो जाकर के, चिल्लुवत पानी में डूब के मर जाओ। वो योगीराज के सारे विश्व का दार्शनिक, उसको तुम अपने भागवत के पाठ में बांधना चाहते हो। वो मर्यादा समुद्र में घिस करके स्ट्राइक करते हैं और रावण को मार करके लौट के आते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं भाई हमारे इतने योद्धा शहीद हो गए, हम सोने की लंका को नहीं देंगे। तो बड़े प्रेम से कहा, भैया घरे गुरुकुल पढ़ते थे तो एक पाठ पढ़ाया जाता, क्या जननी जन्मभूमि स्वर्गात गिरिशी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती है। अरे सोने की लंका को तुम ठोकर मारो, उसको मातृभूमि के लिए अयोध्या के लिए ठोकर मार के आए सोने की लंका को। और अयोध्या में आकर के सारे निशाचरों का विनाश हो चुका था, संध्या उपासना शुरू हो गई, घर घर हवन शुरू हो गया। कोई बीमारी नहीं थी जिसको रामदास याद कर याद किया जाता है। और राम के मरने के बाद बताओ वह मस्जिद बनी कि नहीं बनी? कहाँ चले गए हनुमान जी? ये बजरंग में बड़ी कूदते घूम रहे तो राम। धर्म प्रेमी सज्जनों, वेद कहता है जब तक व्यक्ति शरीर में है कुछ भी कर सकता है, मरने के बाद कुछ। आज मजारों पर ये हमारी बेवकूफ महिलाएं जाती हैं, क्या ना करने जाती है। उस मजार में कौन है? करोड़पति क्यों न रहा हो, अरबपति क्यों न रहा हो, देश का बादशाह क्यों न रहा हो, जब वो गाड़ा जाएगा तो उसकी लाश में कीड़े पड़ेंगे। और जिसकी लाश में स्वयं कीड़े पड़ गए हो, बताओ वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया, वो हमारा क्या बात बात कर पाएगा? जिस दिन ये पाठ पढ़ लोगे उस दिन देश का झंडा पूरे विश्व पे लहराएगा। आज हम इसलिए तो डर रहे हैं, हमारी बेवकूफ जो है कि मजार में जाने क्या हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। ये क्या मजार तो कल आए से पहले क्या था? इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, जमाना और पुराना दोनों जरा मिलाना, जमाना और पुराना दोनों जरा मिलाना, सही रोशनी के मतवाले जैसे पता चला कि हमारे लिए वनवास हो गया है तो उन्होंने मुड़ के ये नहीं देखा कि हमारे लिए वनवास क्यों हुआ, चुपचाप चले गए। क्योंकि उन्होंने क्या सीखा था?
ओम अन्नपता प्रति पुत्र माता भवत समुना जाया पत्ते माता मलवीतम। धर्म प्रेमी सज्जनों, एक ही मंत्र राम ने अपने जीवन में आचरण कर लिया था। कौन सा? पुत्र पिता का आज्ञाकारी। इस मंत्र को उन्होंने धारण कर लिया था। आज्ञा मान पिता की मन में 14 वर्ष गुजारे और आज दशरथ कहीं नाराज होकर बेटे की अच्छाई के लिए अध्यापन बात है, अगर हमारा पिता पागल हो गया बदलने के हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। और सोने की लंका को सीता पाओ से टुकराई, सोने की लंका को सीता पाओ से टुकराई, जिस धर्म के और सीता से कहता है क्या कि तू एक बार मिलकर देख ले, ये मंडोदरी तो तेरे चरण दबाया करेगी। वो सीता क्या कहती है? जैसा मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। रावण कांप जाता था, पीछे हट जाता था। आज की सीता सोना असली तो देखा नहीं, नकली सोना दिखा दो भैया बाबूराव। फिर देखो अखबार में कैसी कैसी बातें लिखी होती है। सोने की लंका को सीता पांव से टुकड़ा सी और देश धर्म के ऊपर पद्मिनी को दाग में। पद्मिनी का नाम आपने सुना होगा। सारे राजपूत जब बलिदान दे गए तो पद्मिनी ने विचार किया अब क्या होना चाहिए, अब तो दुष्ट मुझे जीवित पकड़ लेगा। तो सारी सहेलियों की इकट्ठा करता, जलने की सामग्री इकट्ठी की गई, सारी सहेलियां इकट्ठी हुई और एक एक करके सब चिता में कूद गई। धर्म प्रेमी सज्जनों, जरा विचार करना, तुम्हारे पूर्वजों ने कितना बड़ा संघर्ष किया है। हमारे कांटा चल जाता तो हम कूद पड़ते, और जिन्होंने सोने जैसे बदन को अग्नि के समर्पित किया होगा, कुछ तो सोचा होगा उन्होंने कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस बलिदान को याद रखेगी। आज कितने ऐसे हैं जो इस पीढ़ी को याद रख रहे हैं। देश धर्म के ऊपर पद्मिनी कूद आग में जाती, किले से गुबार उठ रहा है। अलाउद्दीन खिलजी कह रहा तो पद्मिनी जाएगी कहां? तब तक देखता है कि धुआं उठ रहा है। अरे क्या हो गया इसमें? सारे सचिदारों के साथ फाटक पर पहुंचता है तो फाटक पर बूढ़ी माँ बैठी हुए पूछता है, बूढ़ी माँ किले में धुआं क्या लगा, तुझे नहीं मालूम? पद्मिनी अपनी 14,000 सैनिकों के साथ जलकर चिता में भस्म हो गई। सर फट गया। हाय अल्लाह, जिसके लिए इतना बड़ा खून खराबा हुआ वो भी पद्मिनी मेरे हाथ में नहीं आई। अरे मेरे लिए कुछ लिखी के देख क्या लिखा हुआ है। दीवार पर पड़ता है, काले अक्षर लिखे हुए थे। वो क्या थे धर्म प्रेमी सज्जनों? अलाउद्दीन खिलजी तो ताम पद्मिनी पा नहीं सकता, क्योंकि तनसीर के लिए था, कुत्ता हाथ लगा नहीं सकता। नया जमाना और पुराना दोनों